Hello, good afternoon to all of you. Right now going to discuss the news which is pertaining to your GS paper 3 information and communication technology. What? Information and communication technology. And this is the first ever in the India. कोई भी चीज़ अगर पहली बार इंडिया में होता है तो वो हमेशा करंट अफेयर्स ही होता है। पहली बार, पहला हमेशा नंबर 1 ही होता है। क्लियर? तो फर्स्ट ईवर इन इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहले क्या होता था कि अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन आते थे एयर होस्टेस से कि आप अपना या तो ऑफ कर दे या तो फ्लाइट मोड में कर दे, यानी नेटवर्क नहीं रहना चाहिए फ्लाइट में। लेकिन अब क्या हो रहा कि इटसेल्फ फ्लाइट प्रोवाइड यू द वाईफाई कनेक्शन, आप वाईफाई कनेक्शन कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट में थे ये सुविधा, लेकिन डोमेस्टिक में नहीं थे। तो न्यू ईयर के शुभ अवसर पर एयर इंडिया that provide a such type of the connectivity, Wi-Fi connectivity, which is called the in-flight Wi-Fi connectivity. तो here right now going to discuss, यहाँ पे हम लोग यह चर्चा करेंगे कि चलिए प्रोवाइड तो हो रहा, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? What will be the technology that provides such a type of the Wi-Fi connectivity while we are in the upper atmosphere? अगर हम ऊपर एटमॉस्फेयर पे चल रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, तो कैसे हमको वाईफाई मिलेगा? बस यही थीम है और यही अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर कि कितने टेक्नोलॉजी है और वह कैसे प्रोवाइड कराते हैं और टेक्नोलॉजी में कौन सा बेटर टेक्नोलॉजी है। दिस इज द थीम ऑफ दिस क्लास विच राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस। क्लियर, यही हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द न्यूज, देन देखेंगे व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व इन द न्यूज, मीन्स कौन सा टेक्नोलॉजी होगा जो इस तरह के वाईफाई प्रोवाइड कराएंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सी न्यूज इज व्हाट? Air India became the first Indian airline to offer the Wi-Fi internet connectivity on domestic flight. Air India ऐसा पहला एयरलाइन बन गया है जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट में भी वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। यह पैसेंजर के लिए क्या होगा? एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा इंप्रूविंग पैसेंजर एक्सपीरियंस। अब अगर कोई दूर का फ्लाइट है, मान लीजिए 2 घंटे 2.5 घंटे, तो पहले आप अपने मोबाइल को यूज नहीं कर सकते थे या जो आपके मोबाइल में है उसी को यूज कर सकते थे। अब क्या होगा कि वाईफाई प्रोवाइड कराया जाएगा और सबसे मजेदार बात, दिस इज द फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी। इसका कोई चार्ज पैसेंजर को अभी नहीं देना पड़ेगा अभी के अनाउंसमेंट में। क्लियर? आप वाईफाई आराम से यूज कर सकते हैं, अपने घर से बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वाई? यू आर इन फ्लाइट। क्लियर? अब यहां पे सवाल उठता है कि यह फ्लाइट की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगा इसमें? इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी। सी दिस इज द एक्स फैक्टर ऑफ दिस न्यूज। यही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा एयरलाइंस आपको प्रोवाइड करा रहा है। दिस इज द वनडे एग्जामिनेशन। एसएससी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आपको क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट यूज टू प्रोवाइड द इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी इन द डोमेस्टिक फ्लाइट विच वाज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द एयर इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। या मेंस में पूछ सकते हैं आपसे, ऐसे पूछेंगे कि डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व टू प्रोवाइड द वाईफाई कनेक्टिविटी या इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी, इलुसिडेट। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी है और किस तरह काम करता है और इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी बेटर है कंपेयर टू द टेक्नोलॉजी। चलिए आते हैं इसमें। सी द टेक्नोलॉजी फॉर इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2 तरह के टेक्नोलॉजी इसमें यूज किए जाएंगे, यानी प्रौद्योगिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं। पहला जो टेक्नोलॉजी होगा दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी, यानी ATG टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ATG टेक्नोलॉजी इज नथिंग, इज ए टेक्नोलॉजी सच टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग व्हाइल यूजिंग द मोबाइल फोन। अभी अगर हम मोबाइल फोन जो यूज करते हैं इसी तरह का टेक्नोलॉजी इस एरोप्लेन में यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सबसे पहले फंक्शन सिमिलरली
एकदम सिमिलर होगा टू द मोबाइल वायरलेस इंटरनेट। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। एंड बट इट इज लिमिटेड एरिया, लेकिन यह लिमिटेड एरिया। अभी आप मोबाइल कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए कि आप मोबाइल अपना इस्तेमाल करने के लिए जैसे किसी को आप कॉल करते हैं तो सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी नियरेस्ट टावर को जाता है। क्लियर, वह टावर जो है उस रेडियो फ्रीक्वेंसी से, जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी को आपने कॉल किया है उससे कनेक्ट करता है। यानी क्या होते हैं, यह बीच में टावर होते हैं, बीच में टावर होते हैं। यहां पे अगर मोबाइल फोन है और यहां पे मोबाइल फोन है तो यह क्या करते हैं, दोनों आदमी को जोड़ने का काम करते हैं। यही है जिसको सेल टावर बोलते हैं। इसी तरह मोबाइल हम लोग यूज करते हैं और ये कैसे बात होता है, कैसे मैसेज आता है, कैसे ऑडियो वीडियो होता है, बाय द हेल्प ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो मैग्नेटिक वेव से यह होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको बोलते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि एरोप्लेन में इनके बेली में, इनके नीचे क्या होता, एंटीना लगे रहेंगे, एंटीना लगे रहेंगे। और इस एंटीना के माध्यम से जो भी सेल टावर होंगे उस सेल टावर से यह कनेक्ट हो जाएंगे, जिस तरह अभी मोबाइल हम लोग यूज करते हैं। आया बात समझ में? सेल टावर से इसके बेली में एंटीना लगे रहेंगे और एंटीना से कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम है, चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि यह तो सिमिलर टू वर्क एज लाइक द मोबाइल फोन बट लिमिटेड एरिया विथ द सफिशिएंट टावर कवरेज। अब मान लीजिए कि प्लेन अगर किसी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया से गुजर रहा या समुद्र गुजर रहा, बड़ा सा नदी से गुजर रहा, वहां पे आपको वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टावर नहीं होगा। अगर टावर नहीं होगा तो वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होगा। मींस कनेक्टिविटी मे बी ड्रॉप ओवर द लार्ज वाटर बॉडी। कोई लार्ज वाटर बॉडी होगा, उस पे डेजर्ट होगा, कोई अगर कोई रेगिस्तान से जा रहा है प्लेन, वहां पे टावर नहीं है तो वाईफाई काम नहीं करेंगे। और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया विदाउट टावर, यानी जहां पे टावर नहीं होगा वहां पे यह आपको नहीं काम करेगा। क्लियर? तो इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी। अब आपसे इसमें पीटी में पूछ सकता है कि एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी इज सच टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट राइट नाउ वी एक्सपीरियंसिंग व्हाइल यूजिंग द मोबाइल फोन। जो हम लोग अभी यूज करते हैं मोबाइल फोन से, वही टेक्नोलॉजी है ये। क्लियर, समझ गए? चलिए अब आते हैं, एक दूसरा टेक्नोलॉजी भी है इसमें। अब वह दूसरा टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा सा इसका पिक्चर में देख लेते हैं कि किस तरह यह काम करेगा। अभी तो हम समझे हैं, देखिए इस तरह काम करेगा, इस तरह काम करेगा। इनके बेली में एंटीना लगे रहेंगे, इनके पेट में नीचे जो होता है एरोप्लेन जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है उसमें, और यहां ये टावर से कनेक्ट होंगे, टावर से, और आपको इंटरनेट आराम से मिलता रहेगा। लेकिन वहां नहीं मिलेगा जहां पे यह टावर नहीं होगा, जैसे डिजर्ट एरिया होगा, जैसे लार्ज वाटर बॉडी होगा, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया हो गया, तो वहां पे आपको यह सुविधा नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट यूज इन द इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी। दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द स्पेस बेस्ड कनेक्शन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बड़ा इससे बेटर है। कैसे? अभी आप देख लीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका जो सिग्नल है, इसमें जो टावर होंगे, एंटीना होंगे, वह एरोप्लेन के ऊपर लगेंगे। क्लियर? और दैट एंटीना कनेक्ट टू द सैटेलाइट और अगेन सैटेलाइट कनेक्ट टू द टावर एंड वाइस वर्सा। यानी इसमें क्या करेंगे कि ऊपर एंटीना लगे रहेंगे। क्या मींस? यूज सैटेलाइट टू रिले द सिग्नल। इसमें सैटेलाइट सिग्नल बिटवीन द एयरक्राफ्ट एंड द ग्राउंड स्टेशन। ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि यहां पे एरोप्लेन है, अभी तक हमने क्या सीखा कि यहां पे टावर है और इस टावर से इसके बेली में लगा रहेगा और कनेक्शन मिलेगा। ऐसा ही हमने देखा एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अब क्या होगा कि यह एंटीना यहां पे लगे रहेंगे, इसके ऊपर हम जो विंग्स होते हैं ना, जो इस तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, यहीं पे लगे रहेंगे। क्लियर? और दिस सिग्नल कनेक्ट टू द सैटेलाइट हेयर दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। That satellite is called the communication satellite. So this tower connect to this satellite, again satellite that connect to this tower and vice versa. और इसी तरह आपको इंटरनेट मिलेगा। यानी माध्यम क्या हो गया, अब बदल गया, अब क्या होगा, सैटेलाइट हो गया।
आया समझ में? पहले क्या था कि टावर था केवल, लेकिन अब क्या हो गया कि सैटेलाइट इन्वॉल्व हो गया, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी। मींस यूज सैटेलाइट टू रिले इंटरनेट सिग्नल बिटवीन द एयरक्राफ्ट एंड ग्राउंड स्टेशन। देखिए बीच में आ गया ना, अभी आप बीच में सिग्नल प्रदान करेगा। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई डेजर्ट एरिया में भी फ्लाइट जा रहा है तो ऊपर तो सैटेलाइट काम कर ही रहा, एनी टाइम रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैच दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड कनेक्ट टू द नियरेस्ट टावर एंड अगेन यू प्रोवाइड द इंटरनेट व्हाइल यू आर इन सिटिंग इन द फ्लाइट। क्लियर? सो इस तरह प्रोवाइड। अब इसमें क्या होगा, एज एंटीना ऑन द एयरक्राफ्ट, ध्यान से समझिएगा, टॉप ट्रांसमिट टू ए सैटेलाइट विच सेंट देम टू ग्राउंड स्टेशन एंड वाइस वर्सा। क्लियर? अब इसमें प्रॉब्लम होगा कि इंक्रीजिंग पॉपुलर ऑफ इट्स एबिलिटी, चूंकि यह टेक्नोलॉजी जो है बड़ा इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपने एलन मस्क का देखे होंगे, एलन मस्क हो गया, वह एक स्टार लिंक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वह यही है, यानी इंटरनेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सैटेलाइट से। आपको जान के आश्चर्य होगा, इतने अभी भी इंडिया में मोर देन 50% पीपल्स आर नॉट एबल टू एक्सेस द 2G एंड 3G इंटरनेट। ऐसे हैं बहुत सारे, नॉर्थ ईस्ट में है जहां पे सेल टावर नहीं है, इतना स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, सेल टावर नहीं है, तो कैसे इंटरनेट? अभी आप छोड़िए शहर में तो कल प्रोवाइड हो जा रहा, अभी भी आप लोकल एरिया में चले जाएंगे, विलेज में चले जाएंगे तो वहां भी छत पे चढ़ के लोग अभी भी नेट से बात करते हैं, वो भी रात को टावर से कहीं कनेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा कि सैटेलाइट होगा, एनी टाइम वह सैटेलाइट रहेगा जो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और टावर से कनेक्शन होगा, आपका प्लेन कहीं भी जाएगा वह प्रोवाइड हो जाएगा। मीन्स दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द सीमलेस कनेक्टिविटी अक्रॉस द रीजन, हर क्षेत्र में यह प्रोवाइड कराएगा। इसका भी थोड़ा सा पिक्चर में देख लीजिए। सी, अभी आपने दोनों टेक्नोलॉजी को एक साथ में दिखा दिया। पहला टेक्नोलॉजी क्या है, यहां पे रहेगा बेली में, यहां से इंटरनेट प्रोवाइड होगा आपको। दूसरा टेक्नोलॉजी क्या करेगा, यह सैटेलाइट होगा, यहां पे होगा इसका एंटीना, और यह जाएगा सैटेलाइट्स में, और सैटेलाइट फिर यह ग्राउंड स्टेशन को जोड़ेगा, यानी आपका प्लेन कहीं भी रहेगा, एनी टाइम यू कैन एक्सेस द इंटरनेट व्हाइल यू आर इन एरोप्लेन। क्लियर? तो इस तरह यह प्रोवाइड होगा। इसका थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और देख लीजिए कैसे करेगा यह, इस तरह प्रोवाइड होगा, है ना, ऊपर होंगे या नीचे होंगे, इस तरह इसमें इंटरनेट प्रोवाइड होगा, या डेटा सेंटर होगा इसका, जो सर्वर जिसको बोलते हैं। कोई भी इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए एक सर्वर की जरूरत होती है जहां पे आपका डेटा रहता है। कोई आप इंटरनेट में एक्सेस करते हैं तो कहां से डाटा आता है, कोई गूगल में आप कुछ सर्च करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, तो कहीं स्टोर रहता है वह डाटा, वहां से आते हैं वो डाटा, दैट इज कॉल्ड सर्वर। तो इस तरह सर्वर डाटा सेंटर या सर्वर बनाया जाएगा, और इस तरह के मीडियम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड होगा। क्लियर? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आजकल क्वेश्चंस, और इसका जो करंट सिचुएशन भी कुछ है, जैसे अभी प्रोवाइड कराया जा रहा है कुछ क्या बोलते हैं सर्विसेज है, जैसे एयरबस, A32, बोइंग, इंटरनेशनल में यह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अभी यह वाईफाई क्या होगा, फ्री होगा, जो शुरू में हम बता चुके हैं, लिमिटेड एरिया होंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, इसको एक्सपेंड किया जाएगा और कुछ चार्जेज वगैरह लगाए जाएंगे। अभी आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप प्लेन में बैठेंगे, एयर इंडिया वाईफाई का एक नेटवर्क आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, अपना डिटेल्स PNR नंबर वगैरह डालेंगे, आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिलेटेड टू UPSC तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।